नमस्कार, मैं हरिदत्त एग्जामपुर परिवार में अपने प्यारे शिष्यों का स्वागत करता हूं। प्यारे शिष्यों, आप लोगों के एक मौलिक सवाल बार बार हमारे पास आते हैं जो आपकी गरीबी से लेकर के होते हैं। तो हमारा संस्थान आप लोगों की इस समस्या के समाधान के लिए हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं और उसके माध्यम से आपको क्या गरीब बच्चे आईएएस अधिकारी नहीं बन सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको आज ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ करके आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या गरीब व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता है। आज इस भ्रम को, जो आपके अंदर एक गलतफहमी होती है, जो बार बार आप लोग रोते हैं किसको लेकर के, इकोनॉमिकल स्थिति को लेकर के, उसको मैं एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देख करके आपको बात करूंगा। प्यारे शिष्यों, कभी भी गरीबी आपके मार्ग की बाधा नहीं बन सकती है। क्यों? हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो मैं इतिहास पढ़ाता हूं, मैं आपको एक ऐतिहासिक साक्ष्य के आधार पर इस बात को प्रूव करके आपको बताऊंगा कि गरीबी कभी भी आपके विकास में बाधक नहीं बन सकती है। अगर आप गरीबी को एक कमजोर कड़ी के रूप में मान के अगर चलते हैं तब एक बहुत बड़ी बाधा बन सकती है, लेकिन अगर आप अपनी योग्यताओं से उसको चुनौती देते हैं तो आपको कभी भी गरीबी परास्त नहीं कर सकती है। आइए मैं आपको कुछ ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इस बात को प्रूव करने की कोशिश करता हूं। जरा आप लोग जाइए मगध के उत्कर्ष में, और मगध के उत्कर्ष में देखिए शिशुनाग के बारे में। शिशुनाग का जन्म कैसे हुआ था? एक स्थानीय नगर शोभनी वैशाली की एक वेश्या थी, उसकी संतान था, और जब पैदा हुआ था तो उसकी माता ने सामाजिक लोक लज्जा के डर से उसको फेंक दिया था। फेंकने के बाद उसको क्या किया? एक सांप ने उसकी सुरक्षा की। यही कारण है कि उसका नाम क्या पड़ा? शिशुनाग पड़ा। लेकिन एक समय ऐसा आया कि शिशुनाग कभी भी अपनी इस सामाजिक कमजोरी को उसने अपने रास्ते में बाधक नहीं बनने दिया। और एक समय ऐसा आया कि शिशुनाग ने अपनी योग्यता के बल पर न केवल काशी का गवर्नर बना, वहां का राज्यपाल बना, बल्कि आने वाले समय में एक नवीन राजवंश की स्थापना की, जिसको हम शिशुनाग राजवंश के नाम से जानते हैं। और इसके बाद उसने उस कारनामे को भी किया जो बिंबिसार के जमाने से अवंती उसका प्रतिद्वंदी बनता चला जा रहा था, और इस बात को डर था, अजातशत्रु भी डरता था प्रद्योत से। और आने वाले समय में उसने क्या किया? अवंती को पराजित करके मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। तो आप मुझको बताओ कि गरीबी, सामाजिक निम्न स्तरीकरण उसके मार्ग में बाधा बना? शिशुनाग क्या है? हमारे और आपके लिए एक आदर्श है। जो आप बार बार कहते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूं, गरीबी कुछ नहीं होती है, हम इंसान हैं, हमको लड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार से मैं दूसरा आपको ऐतिहासिक स्रोत प्रस्तुत करना चाहता हूं, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य को जब हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं, उसके जाति और जीवनी के बारे में कोई जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी इतिहास के माध्यम से यह प्रूव किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो था, एक सामान्य कुल में, जो यूनानी इतिहासकार हैं, हम्बुल अर्जुन में पैदा होने वाले इस व्यक्ति को बताते हैं, सामान्य कुल में पैदा होने वाला बताते हैं, यानी सामान्य परिवार में पैदा हुआ। और आपने कहानी में क्या सुना कि उसके पैदा होने के बाद उसकी माता ने भी किसी राजा के आक्रमण के भय से उसको क्या कर दिया था? फेंक दिया था। और चंद्र नामक एक वृषभ ने क्या किया थी? उसको सुरक्षा दिया था। गोपालक के पास गया, गोपालक ने क्या किया? शिकारी को बेचा, और शिकारी से फिर चाणक्य उसको प्राप्त किया। और एक सामान्य कुल में पैदा होने वाला एक महान सम्राट, जो प्रायद्वीपीय भारत से लेकर के और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत मकरान तक भारत को एकीकृत करने का कार्य करता है, क्या गरीबी उसके मार्ग में कभी बाधा आई? गरीबी कभी भी उसके मार्ग में बाधा नहीं आई। तो हम और आप गरीबी का रोना रो करके क्यों हम मान के चलते हैं कि आईएएस किसी दूसरे ग्रह के लोगों के लिए है? ऐसा कुछ नहीं है। हमको अपने कर्तव्य की बदौलत, हमको अपनी भाग्य की रेखा को, हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए क्या मूल मापदंड है? आपके अंदर जुनून और जज्बा होना चाहिए। जुनून और जज्बा हमको क्या करता है? आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार के बहुत से ऐसे आपको क्या करेंगे? स्रोत मिलेंगे। बाबर के बारे में देखिए, क्या उसकी जिंदगी में
समस्याएं नहीं आई? कितनी बार देखिए सैवानी खां उसको पराजित करके समरकंद की तरफ से पलायन करता है, आकर के पंचशील की घाटियों में यायावरी जीवन व्यतीत करता है। और वो खुद कहता है कि सपना देखना, सपने को तोड़ना और पुनः सपना देखना, ये मेरा व्यक्तित्व है, यानी बाबर का व्यक्तित्व है। तो इसका मतलब है कि उसने भी गरीबी को मात देते हुए साम्राज्य में उसके हाथ से निकलने के बाद फिर से एक नए सल्तनत की स्थापना करता है। और आज हम लोग भारतीय इतिहास में अगर मुगल साम्राज्य को नहीं पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं यह साम्राज्य, हमारा इतिहास क्या है, अधूरा बन जाता है। उसी प्रकार से आपको एक और मैं आधुनिक इतिहास में चर्चा करना चाहता हूं हैदर अली के बारे में। जब हैदर अली का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, एक सामान्य सिपाही के घर में पैदा हुआ, और सामान्य सिपाही के घर में पैदा होने के बाद उसने क्या किया? सामान्य सिपाही के घर में पैदा होने के बाद उसने मैसूर राज्य की सत्ता को स्थापित किया, मैसूर राज्य की सत्ता को प्राप्त किया। और मैसूर राज्य की सत्ता को प्राप्त करने के बाद उसने अंग्रेजों का एकमात्र ऐसा शासक जिसने अंग्रेजों से अकेले दम पर लोहा लिया और क्या किया, उस समय अंग्रेजों को पराजित किया। और पराजित करने के बाद आप देखेंगे कि अंग्रेज भी उनके मतलब है कि उसकी सफलता में क्या करते हैं, कसीदे गढ़ते हैं। तो हमको इस बात की जानकारी मिलती है कि गरीबी कभी भी आपके विकास का मार्ग का बाधक नहीं बन सकती है। सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको एपीजे अब्दुल कलाम साहब को देना चाहता हूं। अब आप मुझसे आप ये बताइए कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या थे? एक गरीब परिवार से थे। सुबह वो पेपर बांटने का काम करते थे। सुबह पेपर बांटने के बाद क्या करते थे, फिर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे। और इस प्रकार से आज हमारे और आपके लिए एक महान आदर्श के रूप में स्थापित हुए। और उन्होंने क्या किया, अपनी गरीबी से लड़ते हुए, अपने सरल और सहज व्यवहार की वजह से हमारे और आपके लिए आदर्श बन गए। और भारत के महत्वपूर्ण पदों में जो सर्वोच्च पद आपका होता है, इस सर्वोच्च पद क्या किया गया, उन्होंने प्राप्त किया। और सर्वोच्च पद के पद पर रहते हुए उन्होंने एक मिसाल छोड़ के गए, एक हमारे लिए आपके किए आदर्श छोड़ करके गए। अगर आप असफल होते हो या अगर आपके मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न होती है तो एक बार एपीजे अब्दुल कलाम को आप याद करो। और इसके बाद अगर उनकी जीवन परिचय को, अगर उनके संघर्ष को अगर आप पढ़ते हो तो कहीं न कहीं आपको क्या मिलती है, प्रेरणा। यानी इसका मतलब है कि गरीबी कभी आपके विकास का मार्ग का बाधक नहीं बनती है, बल्कि क्या होती है, आपको प्रेरणा देती है, आपको लड़ने का साहस देती है, आप लड़ते हो। इसके बाद मैं आपको कई ऐसे नाम बता सकता हूं। अंसार अहमद शेख की बात कर सकता हूं, जिसने 21 वर्ष में आईएएस बना। गरीब परिवार से, पिताजी ऑटो रिक्शा चलाते थे, लेकिन फिर भी क्या, कई बार उनकी पढ़ाई को रोकने की बात आई, लेकिन फिर भी अपने उस मार्ग में आने वाले अवरोध से कभी भी उन्होंने हार नहीं मानी। इसके बाद अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी कहानियां आप पढ़ते हैं किसके बारे में, जो आईएएस लोग बने हैं, कि किसी के पिताजी की जो है कि पंचर की दुकान थी, लेकिन पंचर की दुकान पर रहते उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कि उस गरीबी से लड़ा और लड़ने के बाद वो आईएएस बने। कुछ लोगों के बारे में आप जानते हैं कि क्या करते, रिक्शा चलाते थे, लेकिन रिक्शा चलाने के वाले के पुत्र ने भी आईएएस बना। सबसे बड़ी मिसाल आपके लिए आपके इस संस्थान के फाउंडर विवेक सर हैं। आप बताइए कि एक ऐसा व्यक्तित्व है जो 2000 रुपया लेकर के आते हैं, और 2000 रुपया लेकर के आने के बाद एक इतनी बड़ी संस्था को स्थापित करते हैं जहां 800 लोग काम करते हैं। हमारे लिए क्या, वो एक आदर्श हैं कि 2000 रुपये को लेकर के आकर के उन्होंने कैसे ये 800 और 1000 करोड़ रुपए में परिवर्तित किया, और कैसे 800 लोगों को क्या किया, रोजगार दिया। एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने अपने जुनून और जज्बे के बल पर क्या किया, अपनी चुनौतियों से लड़े, और लड़ने के बाद हमारे और आपके लिए एक मिसाल स्थापित किए। तो गरीबी कभी भी आपके मार्ग का बाधक नहीं बन सकती है। गरीबी से लड़ना सीखिए, और उससे लड़ करके जब आप आते तभी आपका इतिहास लिखा जाता है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम ने क्या कहा है, सपने वो नहीं होते हैं जो सो कर देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते हैं। तो आपके अंदर सपना वो होना चाहिए जो आपको सोने नहीं देता है, आपके अंदर जज्बा पैदा करता है, आपके अंदर जुनून पैदा करता है, आपके अंदर क्या करता है, साहस पैदा करता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ
प्यारे शिष्यों मैं आपको विराम देना चाहता हूं और आप अपने CEO विवेक सर को अगर आप देखेंगे तो आपके अंदर खुद कुछ काम करने की प्रेरणा उत्पन्न होगी। और आप सोचिए कि जितना आप पढ़ते नहीं हो उतना वो पढ़ाते हैं, और आप देखते हैं कि 6 बजे की क्लास शुरू करते हैं और लास्ट में 6 बजे शाम को क्लास बंद करते हैं, और कंटिन्यूअस 12 घंटा लेक्चर देना आसान नहीं है। पढ़ नहीं पाते होगे बैठ करके, लेकिन उनको आज 2000 रुपया कब 2000 करोड़ रुपए में परिवर्तित करेगा। कितने 2018 में इन्होंने इसकी नींव रखी थी, 2021 तक आते आते 1000 करोड़ रुपए की कंपनी को स्थापित कर दिया। और आगे हम लोगों की शुभकामनाएं रहेंगी तो बहुत जल्दी ही ये निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। उनके अंदर जुनून है, जज्बा है, सपना है, तो उन्होंने कुछ कर गुजर करने की क्षमता उनके अंदर है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आप कभी भी इस प्रकार से अपनी गरीबी को अपने मार्ग में बाधक मत बनने दीजिए। आप उठिए, लड़िए और संघर्ष करिए। एक दिन यही चुनौतियां, यही मार्ग का जो बाधा है आपके सामने सर झुकाएगी और आप विजयी होंगे। मेरे प्यारे शिष्यों, इसी शुभकामनाओं के साथ अब आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग जो है कि UPSC की तैयारी करें, और इसके बाद जो है कि आप अपनी समस्याओं से लड़ करके और ऐसे मुकाम को प्राप्त करें जो इतिहास बने। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।